अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू असम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज प्रिंसिपल इन एनिमल्स लाइफ वन में मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये है एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड रिसोर्सेज कि एनवायरनमेंट क्या होता है और वर्ल्ड में कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं। तो सबसे पहले द एनवायरनमेंट में क्या होता है, एक होता है लिविंग फैक्टर, दूसरा होता है नॉन लिविंग फैक्टर। ये एनवायरनमेंट में मौजूद होता है। इन्वायरमेंट ये टू पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसे बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब सबसे पहले हम बायोटिक कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? लिविंग कंपोनेंट को बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसमें जिस तरह प्रोड्यूसर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स में क्या आता है? प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स होते हैं ये प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर में एनिमल्स आते हैं, जिस तरह डिकम्पोजर्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट होता है। अगर हम एबायोटिक फैक्टर की बात करें कंपोनेंट्स की, तो इसमें नॉन लिविंग फैक्टर्स आते हैं। इसे एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इस फैक्टर में मतलब इस कंपोनेंट में लाइट आता है, वाटर आता है, विंड आता है, सॉइल, फायर, टेम्परेचर, ये सब क्या होता है? ये एबायोटिक कंपोनेंट होता है। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये एनवायरनमेंट के साथ ये इंटरेक्शन करता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं। जिस तरह अगर हम एक प्लांट ले लें प्रोड्यूसर में, तो ये प्लांट क्या होता है? रूट पर एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड मिनरल्स को, ठीक है, फ्रॉम सॉइल्स। और इस तरह एंड द लीव्स लाइक एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और पत्तों से मतलब लीव के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फ्रॉम एयर। इस तरह क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एड्रेस। इस तरह फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ये इन्वायरमेंट की हेल्प से होता है इनसाइड द ऑर्गेनिज्म। इट कन्वर्ट वाटर एंड डाइऑक्साइड टू शुगर एंड ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट करते हैं। दीज रिलीजेज ऑक्सीजन इन द एयर, और ये ऑक्सीजन रिलीज होता है इनटू एयर। Their roots break up rocks and smaller particles, जिस तरह सॉइल में होता है। रूट्स also secrete acid and absorb minerals को absorb करते हैं। It change the soils, मतलब इससे क्या होता है? एनवायरनमेंट पर इफेक्ट पड़ता है जब एक ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शन करते हैं विद एनवायरनमेंट। जिस तरह बहुत ऑर्गेनिज्म क्या होता है, एंड एनवायरनमेंट आर अफेक्टेड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन देम। जब जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, जब एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो इसमें मतलब ये क्या होते हैं? इफेक्ट होते हैं। एनवायरनमेंट भी इफेक्ट होता है, ऑर्गेनिज्म भी। द ट्री आल्सो इंटरेक्ट विद अदर लाइफ के साथ भी इंटरेक्शन, इंक्लूडिंग सॉइल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्शन करता है। एसोसिएटेड विद इट्स फ्रूट एंड एनिमल्स दैट ईट इट लीव्स एंड फ्रूट। तो एक प्लांट का क्या होता है? मतलब कंज्यूमर के साथ भी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। वाइल डिकम्पोजर के साथ भी इंटरेक्शन होता है। द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट फॉर्म अ इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम बनाता है। टू मेजर प्रोसेस टेक प्लेस इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में टू प्रोसेस होता है। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रंट्स। अब इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी हमारे पास न्यूट्रंट्स होते हैं ये रिसाइकल्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है? जिस तरह हमारे पास प्लांट होता है, ये मिनरल्स एंड जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल होते हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। दीज मिनरल एक्वायर्ड बाय प्लांट्स विल इवेंचुअली बी रिटर्न टू द सॉइल। ये अगेन क्या होता है? ये सॉइल को ये डिपॉजिट करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये इसे मतलब इसे डिकम्पोज करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज लीव लेटर डेड रूट्स एंड अदर ऑर्गेनिक डिब्रीज। जब ये ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट हो गया, जब ये डेड होते हैं तो ये वापस सॉइल में ही एब्जॉर्ब होते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है। अब अगर हम बात करें फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो एनर्जी क्या होता है? ये मतलब फ्लो करता है पाम टू अनदर वन, ये फ्लो करता है ये एनर्जी। किस तरह? द सेकंड मेजर प्रोसेस इन इकोसिस्टम क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। ये सनलाइट से हम हासिल करते हैं। जिस तरह प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इस पर फीड करते हैं। जिस तरह कंज्यूमर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट पर फीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद एनवायरनमेंट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड लाइफ ऑन ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या होता है? ये फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं इस तरह खुराक को, कंज्यूमर खाते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं इसे अगेन डिकम्पोज करते हैं। तो एक फ्लो ऑफ एनर्जी चलता रहता है। अब अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, वर्ल्ड में कौन कौन से रिसोर्सेज मौजूद होते हैं? ऑल द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं ये इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल दी सोर्सेज क्या होता है? ये सन होता है। जितने भी एनर्जी होता है इन सब का मतलब अगर हम बात करें तो सन से ही प्रोड्यूस होता है। द अर्थ इज इटसेल्फ अ सस्टेन यूनिट।
अर्थ क्या होता है, ये एक सस्टेनेबल यूनिट होता है। मतलब हम इस अर्थ में रहते हैं, ठीक है, इस स्फीयर में, इस पर लिमिटेड जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इससे मतलब और नहीं आएंगे, ये बस हमारे पास ये रिसोर्सेज है। तो हम इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो हम इन जितने भी रिसोर्स होते हैं हम इसको वाइसली यूज़ करना चाहिए। इसमें सबसे पहले दीज रिसोर्सेज में भी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। इस रिसोर्सेज में क्या होते हैं, इसमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज में होते हैं और नॉन रिन्यूएबल भी होता है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दीज रिसोर्सेज आर मतलब कंज्यूमेबल, ये एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि कंज्यूमेबल होता है, नॉन रिन्यूएबल होता है, ये दोबारा नहीं आते हैं। दे वंस कंज्यूम कैन नॉट बी रिप्लेस, जब ये हम एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो ये मतलब ये ख़त्म हो जाते हैं। गॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग इस तरह मेटल्स हो गया, नॉन मेटालिक मिनरल्स हो गया, एंड फॉसिल फ्यूल्स, कॉइल्स, ऑयल्स एंड नेचुरल गैसेस, ये सब क्या होता है, ये नॉन रिन्यूएबल होता है। दूसरा हमारे पास आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है, द रिसोर्सेज विच आर नेवर डिप्लीटेड, मतलब ये ख़त्म नहीं होते, एंड आर रिसाइकल इन नेचर अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, ये हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये ख़त्म नहीं होते। जब हम इसे रिसोर्स यूज़ करते हैं तो अगेन भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, ये एक नेचुरल साइकिल में एकदम रियूजेबल हम इसे कर सकते हैं। देयर फॉर दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसलिए इसे कहते हैं। अब अगर हम बात करें सॉइल की, तो लैंड और एंड सॉइल की, तो लैंड क्या होता है, लैंड इज एन इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारे पास होता है। सॉइल कैन बी डिफाइन इज द अपर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसे क्या कहते हैं, इसे सॉइल कहते हैं। द बेसिक कंस्टिट्यूशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल, सॉइल्स, वाटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या होता है, ये सॉइल इसने बनाया है। अब अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें, इस तरह अगर हमारे पास नॉन कल्टिवेटेड प्लांट्स एंड नॉन डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, इंक्लूडिंग इन वाइल्ड लाइफ में ये रहते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स हैव बीन मेजर सोर्स ऑफ फूड, मतलब ये भी ह्यूमन के लिए क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये मेजर सोर्स ऑफ फूड होता है फॉर ह्यूमन बींग्स। वाइल्ड लाइफ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फूड चेन, ये भी फूड चेन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द फूड चेन इज डिस्टर्ब विदाउट वाइल्ड लाइफ, अगर हम वाइल्ड लाइफ ख़त्म करें तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम विदाउट वाइल्ड लाइफ, मतलब ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम बगैर वाइल्ड लाइफ से मतलब इकोसिस्टम को बैलेंस करें। तो वाइल्ड लाइफ भी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब अगर हम बात करें फॉसिल फ्यूल्स की, पास में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल गुजर चुके हैं, तो इससे हम हासिल करते हैं, ज़मीन के अंदर ये मौजूद होते हैं फॉसिल्स। इस तरह ये इसमें कोयल से भी हम इस्तेमाल इन द फॉर्म ऑफ कोयल्स, ऑयल्स, गैसेस हो गया, जितने भी फ्यूल्स, पेट्रोलियम, ये सब क्या होते हैं, ये हम फॉसिल से हासिल कर सकते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है फॉर इकोसिस्टम। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हम क्या होता है, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, इलेक्ट्रिक पावर मतलब बिजली हम पानी से भी जनरेट कर सकते हैं। द एनर्जी जनरेटेड बाय फॉलिंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिसिटी भी इसे कहते हैं। तो ये भी एक रिसोर्सेस होता है हमारे पास, पानी से हम बिजली बनाते हैं। इस तरह टाइडल पावर हो गया, टाइड्स आर मेनली काज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन। द वाटर इन सी एंड ओशन में ये टाइड्स बनते हैं, तो इस पावर हम यूज़ करते हैं। विंड पावर हो गया, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड भी क्या होता है हमारे पास, जितने भी हम इससे बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं विंड से, ठीक है। तो इस तरह न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, ये हम न्यूक्लियर फ्यूल्स एंड न्यूक्लियर फिजन से ये हम हासिल कर सकते हैं, जिस तरह न्यूक्लियर एटॉमिक बम में भी यूज़ होता है। इस तरह हम ज्यूथर्मल एनर्जी की अगर हम बात करें, तो नेचुरल हीट एनर्जी ट्रैप अंडरग्राउंड इज कॉल्ड ज्यूथर्मल एनर्जी। हम मतलब अंडरग्राउंड में भी एनर्जी स्टोर करते हैं और फिर इसे इस्तेमाल करते हैं। इस तरह हम सन से भी मतलब बहुत फ़ायदे हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस तरह भी उससे हम बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वर्ल्ड में, तो हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।